ॐ तवथामतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत ठाकुर दक्षिणेश्वर में प्राणकृष्ण मास्टर आदि भक्त लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर का एक ही उद्देश्य, कैसे सबको सब में भगवत भाव का उद्दीपन हो, सब में भगवत भाव संचलित हो, लेकिन जल्दीबाजी करके नहीं, सहज रूप से। कोई विकास का काम सहज होता है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप ऊपर उठे तो क्या हो, वो स्थायी होगा। जल्दी से कुछ हो मिल जाए तो उसके होने की जल्दी संभावना रहती है, क्योंकि उसको धारण करने के का सामर्थ्य तो चाहिए। सामर्थ्य इतना जल्दी गेन नहीं हो जाता। वैसे ये बीज के रूप में तो सभी सामर्थ्य सभी कुछ है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, तो कैसे उसका एक प्रकाश होगा। इसलिए सम्यक रूप से विकसित होने में थोड़ा समय लगता है हर चीज में। तो ठाकुर इस नियम को नहीं ये करना चाहते, इसका व्यतिक्रम अच्छा नहीं मानते, इसलिए विभिन्न तरीके से उपदेश देते हैं। प्रकृति भाव तथा काम जय, सरलता और ईश्वर लाभ। तो प्रसंग चल रहा था, ठाकुर बोल रहे थे परमहंस लोग हैं, बच्चे लोगों को अपने पास रखते हैं। बच्चे लोगों में और गुण अभिव्यक्त नहीं रहते, एक सौम्य अवस्था रहती है। सभी में गुण है, एक तरह से बहुत स्वल्प मात्रा में अभिव्यक्त रहते हैं, इनोसेंट, निर्दोष वाला। तो ऐसे बच्चों का ये जो परमहंस लोग जिनकी को भगवत ज्ञान हो चुका है, भगवत भक्ति लाभ हो चुकी है, ऐसे लोग ऐसे बच्चों का साथ, उनके साथ खेलना, उनके साथ थोड़ा समय बिताना उनको अच्छा लगता है, जिससे उनकी मनस्थिति बच्चों की जैसी अवस्था है। क्योंकि ये यदि पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो सहज अवस्था हो जाती है, फिर इनको आरोप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो उस ऊंचाई तक अभी नहीं पहुंचे हैं, वो उनके लिए ये अच्छा है, वे आरोप करने के लिए अनुकूल दृष्टांत देखते हैं, तो बच्चों को पास में रखते हैं। आगरपाड़ा से एक 20-22 साल का लड़का आया हुआ है, 20-22 साल का। श्री रामकृष्ण को इशारा करके एकांत में ले जाता है और वही चुपचाप अपने मन की बात करता है। जब वो आता है तो ठाकुर को इशारा करके तो थोड़ा एकांत में ले गया और जो उसके दिल की बात है बताता है। सबको नहीं बताना चाहिए। ये है, ये क्या है, भक्ति शतक में है, दे दे चातक सावधान मनसा मित्र चरण सुरताम यज्ञ पश्यति माँ ब्रूहि तौदीन वचन। ये जो यम पश्यति, ये जो बादल दिखते हैं, केचित आद्रयन्ति वसुधा, केचित
वसुधा आकेची गर्जन्ती वृथा। ये बोलते हैं वसुधा को कोई कोई भिगोते हैं, पानी देते हैं, ज्यादा बादल है ना वो गर्ज के गर्जना करते हैं, इसलिए सबके सामने अपने दीन वचन मत बोलो। ये बच्चे सबके सामने खोल करके सब कुछ बोलना ठीक भी नहीं। कितने लोग खिली उड़ाएंगे, कितने लोग क्या क्या कहेंगे, लेकिन ठाकुर जैसे वो दो सुदर्शन या और क्रिया प्रतिक्रिया से ऊपर उठ गए, ऐसे लोगों के अंदर केवल करुणा का ही भाव है, कैसे किसका कल्याण हो। तो ये तन्मात्रा है ना अपने आप तो समझ में आता है सभी को कि नहीं यहाँ उनको बोलने से नुकसान नहीं होगा। तो बच्चा और लड़का ठाकुर को ले जाकर बोलता है, यह अभी हाल में ही आने जाने लगा है। आज वह निकट आकर फर्श पर बैठ गया है। ठाकुर उसी लड़के को बोल रहे हैं। आरोप करने पर भाव बदल जाता है। ठाकुर बोल रहे हैं, अब लड़का है तो लड़कों का बहुत तरह का भाव रहता है, बहुत तरह क्या करें क्या नहीं करने सबकी भावना रहती है। तो जो बनना चाहते हैं या होना चाहते हैं उन लोगों का आरोप करेंगे, तब उस तरह की टेंडेंसी होती है, अनुकूलता प्राप्त होती है। कहते हैं प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे कामादि वस्तु नष्ट हो जाते हैं। अब काम यही जो बनना चाहता है तो अपोजिट जो ये है, अपोजिट पेयर है, उसका नहीं। ये बोलते हैं पुरुष यदि काम यही होना चाहता है तो स्त्री अपने को मान ले स्त्री है, तो प्रकृति इसको कहते हैं। तो प्रकृति का आरोप करें तो धीरे धीरे काम बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होना पूरा खत्म तो नहीं होगा, लेकिन तनुकृत हो जाएगा। वो साधना में बाधक नहीं बनेगा, वो अपना सिर झुका लेगा। ठीक ठीक स्त्रियों के से भाव हो जाते हैं। हमें स्त्री लोगों का आचरण करेंगे। नाटक में बोलते हैं, नाटक में जो लोग स्त्रियों का काम करते हैं उन्हें नहाते समय देखा है, स्त्रियों की तरह दांत मांजते और बातचीत करते हैं। ऐसे ही यदि कोई ये होता है, जैसा कोई महापुरुष बनना चाहता है तो महापुरुष लोगों का ये चित्र है अपने पास रखता है। कोई देशभक्त बनना चाहता है तो देशभक्त, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो ऐसे लोगों का पिक्चर रखने से उनकी प्रेरणा मिलेगी। और जो लोग हीरो बनना चाहता है, नेता ये लोग क्या बोलते हैं, फिल्म स्टार वगैरह वगैरह का एक समय हुआ तो बहुत लोग ये करते थे। तो वो जैसा होना चाहता है उसका पिक्चर रखेगा, तो पिक्चर से क्या होता है, उसकी याद आती है। ठाकुर उसको बोल रहे हैं तुम किसी शनिवार या मंगलवार को आओ। ठाकुर जिसको अलग से उपदेश देना चाहते हैं साधन बहन का, शनिवार और मंगलवार तो बोलते हैं शनिवार और मंगलवार मधुवार है। मैंने उस दिन जो भी उपदेश दिया जाएगा या साधन भजन करेगा उसमें जल्दी प्रवेश होगा। ऐसा ठाकुर अपने ढंग से सब चीज को गिनते थे। वैसे जिनको नहीं मालूम हम लोगों को तो सभी बार एक जैसा ही लगता है। हाँ, तो लेकिन यदि किसी की धारणा हो कि नहीं ये बात अच्छा है, उस वार को शुभ काम करता है, तो वो अच्छी बात है। उसमें उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। रामकृष्ण
प्रश्न से, ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। ब्रह्म बोलते हैं जो निर्लिप्त सत्ता है, जो कुछ नहीं, उनके कारण ही सब कुछ सत्तावान है। और शक्ति बोलती है जब उनके प्रभाव से सब कार्य होता है। तो ये जो प्रभाव हो गया, क्रियात्मक प्रभाव, उसको शक्ति। उदाहरण देते हैं, कई जगह उदाहरण दिए हैं। जैसे सांप है, सोया सांप है, मानो ब्रह्म है, और वही जब करके इधर उधर शिकार खेलने लगा या फुटकारने लगा तो शक्ति हो गई, बदल गया स्वरूप। सोया है तो कुछ नहीं, कोई डर नहीं है, उस पास से कोई चला गया, कुछ नहीं, फुटकार के दौड़ा तो प्राण निकल गया, इतना भयंकर डर हो जाएगा। इसलिए शक्ति न मानो तो संसार मिथ्या हो जाता है। शक्ति, ये जो सृजन पालन, ये सब शक्ति का खेल नहीं हो रहा। अभी ये शक्ति को नहीं माने तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्या है? सब भ्रम नहीं। ये सब ज्ञानी लोग देखते हैं कि कुछ नहीं, ब्रह्म ही विशेष रूप से प्रकट हुए। कृष्ण भगवान नाचते थे तो ज्ञानी लोग बोलते हैं वो अद्वैत वेदांत नाच रहा है। भक्त लोग दूसरे ढंग से कर रहे हैं, भक्त लोग सोचेंगे कि भक्त को खुश करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, ऐसा नाच कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी लोग दूसरे दृष्टि से देखते हैं, अद्वैत वेदांत नाच रहा है, माने अपना खुशी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शक्ति, इस शक्ति को न माने, क्योंकि ये शक्ति में जो भी कुछ हो रहा है वो परमानेंट नहीं रहता, वो बदल जाता है। अभी तो हो रहा है, नाच हो रहा है, सदा तो नाच नहीं चलता है, कुछ देर बाद बदल जाता है। जो कुछ भी बनता है वो कुछ दिन बाद वो बिगड़ जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। बिगड़ना जो है वो नहीं रहता, कुछ ना कुछ हो जाएगा, उससे अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, सब चीज तो बदल जाता है। हम तुम घर परिवार सब मिथ्या हो जाते हैं ये शक्ति के अंदर ही। हम तुम, इसमें वेदांत में ये जो है ब्रह्म सूत्र में बोलते हैं अस्मत् युष्मत् पत्ते गोचर योग। ये दो ही चीज इस संसार में है, एक अस्मत् है, एक युष्मत्। अस्मत् का मतलब मैं से संबंधित, और युष्मत् मन मुझसे भिन्न। दूसरा जीवात्मा है, वो अपने लिए युष्मत् हो गया, वो अपने से भिन्न है, तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया या दूसरा चीज हो गया, और उसके लिए हम युष्मत् हो गए। लेकिन अस्मत् शब्द है जो सोच रहा है उसके लिए। अस्मत् माने मैं, तो मैं कहने का मतलब यहाँ 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोग नहीं होते, जो मैं की धारणा करता वही, और बाकी 99 तुम हो जाते हैं। और उसमें से एक मैं कहेगा तो, लेकिन वो सब 99 मैं नहीं होगा, वो एक ही मैं होगा, अलग अलग। एक मैं के लिए बाकी सब 99 तुम हो जाएंगे। तो हम तुम, और जो एक घर है उसमें घर परिवार ये भी तुम ही हो जाता है, क्योंकि मुझसे भिन्न है। तो जो कुछ भी मुझसे भिन्न है वहां दो ही कैटेगरी किया है, एक मैं और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, चाहे जीवित हो या निर्जीव हो या कोई। ये वेदांत में ऐसा करते हैं। तो अस्मत् को शाश्वत मानते हैं और युष्मत् को परिवर्तनशील मानते हैं। लेकिन युष्मत् की सत्ता भी अस्मत् के ही कारण है।
असमन माने वो ब्रह्म तत्व, सीधा आत्मा का ही दूसरा रूप परमात्मा या ब्रह्म। तो ब्रह्म की सत्ता से ही युष्म भी जो स्थावर जंगम जितने ही हैं वो उनकी भी सत्ता है, लेकिन समझने के लिए भेद में करने से समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ठाकुर बोलते हैं उस भाषा में नहीं, हम लोग के समझने की भाषा में बोलते हैं, हम तुम घर परिवार सब मिथ्या हो जाते हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है सब मिथ्या हो जाता है। आद्या शक्ति के रहने के कारण ही संसार का अस्तित्व है। आद्या शक्ति है ना, उनके कारण ही संसार का अस्तित्व है। जिसके कारण ये सब दिखाई दे रहा है, होता हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है या हो रहा है, उसको ठाकुर आद्या शक्ति कहते हैं। बिना आधार के कोई चीज कभी ठहर सकती है? बिना खूंटियों के न तो ढांचा खड़ा रह सकता है, न उस पर सुंदर मूर्ति ही बन सकती है। ये जागतिक उदाहरण दे रहे हैं। बिना खूंटी पर ही तो घर छप्पर वप्पर लगाते हैं, और खूंटी ना रहे तो कैसे, कौन सा चीज टिके, कहाँ पर टिकेगा? ऐसे ही कोई चीज है जिस पर ये सब टिका हुआ है, तो क्या टिकने का जो दिखता है वो शक्ति है, और उसके भी अप्रकाश में जो है, जैसे हम काम कोई करते हैं तो हम लोग कुछ पाठ कर रहे हैं या कथोपकथन कर रहे हैं, तो एक व्यक्त रूप है और दूसरा अव्यक्त है जो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अव्यक्त के ऊपर ही ये सब व्यक्त का की जितनी अभिव्यक्ति हो रही है, वो अव्यक्त ना रहे तो व्यक्त कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये व्यक्त हो रहा है तो स्वप्न बात है, अभी हो रहा है, दूसरे ही क्षण नहीं होगा, तो इसका अस्तित्व कहाँ है? इसलिए उस बात ढंग से देखेंगे तो इसका कुछ नहीं। जैसे लोहे का कोई सामान बनता है या तांबा का या सोना का या चांदी का सामान बनता है, तो वो जिस द्रव्य का सामान बनता है, भले ही रंग दूसरा तीसरा हो, लेकिन व्यापारी तो केवल द्रव्य देखता है ना कि इतने टन लोहा हुआ या इतने किलो तांबा हुआ, इतने किलो सोना हुआ, इतने ग्राम ये हुआ, इसलिए सोना के रूप में व्यापारी देखता है। बाकी जो उसको इस्तेमाल करेंगे वो नाना आकार के ये करते हैं। तो ये जो असली है आधार, वो क्या सोना में स्वर्ण तो आधार है, ऐसे ही जो भी इस जीव जगत में सृष्टि हुआ है उसका आधार तो ब्रह्म ही है, और शक्ति के सहारे, शक्ति जो क्रिया शक्ति के सहारे, तो उनको ठाकुर आद्या शक्ति कहते हैं। विषय बुद्धि का त्याग किए बिना चैतन्य नहीं होता। विषय बुद्धि, और ये जो आद्या शक्ति के प्रभाव से घर बन रहा है, रोड बन रहा है, गाड़ी आ रही है, सारा कुछ बन रहा है, खाना बन रहा है, टेस्टी लग रहा है, कोई गैस छूट रही, खराब भी लग रहा, अच्छा भी लग रहा, ये सब आद्या शक्ति के प्रभाव से है। लेकिन इसमें आकर्षण और विकर्षण, एक तो है अच्छा लग रहा है तो चाहते हैं कि और रसगुल्ला मिले या और ये खाना मिले, और खराब लगता है तो नाक अलग करके बोलते हैं कब ये हट जाए या दूर हो जाए, क्योंकि जिससे दुर्गंध है तो उससे पीड़ा हो रही है। तो ये आकर्षण और विकर्षण दोनों ही है। इसका मतलब उसके साथ हम एक हो रहे हैं, युक्त हो रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
वो इसको बोलते हैं ये विषय बुद्धि। विषय बुद्धि दूर नहीं होने से जब तक हमको नाक सिकोड़ रहे हैं तो कहाँ से आया होगा इसका कारण का अनुसंधान नहीं करने जाएंगे। या खाने में मस्त है तो कितना परिश्रम से बना होगा, कौन बनाया होगा, इसके पीछे कौन कारण है, ये सब जानने का ये नहीं होगा। उसके असली सत्ता तक जाने का मन नहीं करेगा, उतना समय नहीं है। तो जो सत्ता ही तो चैतन्य है, जो सत्ता तक जाना चाहेगा उसको एक प्रातिभाषिक सत्य है, उसमें आसक्ति को घटाना पड़ेगा। कि ये है तो बढ़िया टेस्टी लग रहा है, लेकिन फादर टाइम भी है, ज़्यादा मिठाई खानी है तो थोड़ी देर के बाद पेट दुखने लगेगा, हजम नहीं होगा, खट्टी मीठी बेकार आएगी और कितनी बीमारियां हो सकती हैं, हो सकता है डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। तो ये जब बोध होता है तब अंकुश मुद्रा आती है कि मैं एक खा लो, बहुत इच्छा है तो, या आधा खा लो और ठान नहीं दिया जाएगा, यानी सेल्फ कंट्रोल। तो ऐसे सुझाव देकर के अपने को ही कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही जिनका मन हर जो भी ये आद्याशक्ति का खेला के अंदर है उसके सार को समझने में जो अभ्यस्त हो गया वो ठीक इसमें ज्यादा आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसका वो आदमी को नहीं देखता है। जैसे ठाकुर के पास इतने तरह के भक्त आते थे, वो भक्त का चेहरा मोहरा देखने के लिए चेहरा नहीं देखते थे, उसके भीतर कौन सा तत्व है देखने के लिए उसका निरीक्षण भी करते थे। और जब उनको पता चल गया बाहरी लक्षण से भीतर का, तब और परीक्षण नहीं करते। अब जब मालूम ही हो गया तो शांत हो जाते, तब उसको परीक्षण इसलिए करते कि जो आता है उसका सार उसको तो कुछ देने के लिए रामकृष्ण देव आए थे, न कि केवल समय गंवाने के लिए। तो इसलिए जब जिसको जिस चीज की कमी है उसको नहीं मालूम होने से उसको क्या देंगे। तो देख लिए, परीक्षण कर लिया, उसके बाद उसके विषय में एक निश्चित धारणा हो गई और वो धारणा भूलती नहीं, वो धारणा अमिट हो जाती है, क्योंकि बुद्धि बहुत सूक्ष्म है। हाँ, वो भगवत दर्शन होने से बुद्धि महाराज चले ठाकुर उल्टा तरह से बोलते हैं, ज्ञान का अभाव नहीं रहता, समझ है ना, एकदम ठीक समझ आ जाती है। चाहे लोग जैसे कहते हैं भूल कर देख लिया, भूल कर देखने से भी समझ खराब नहीं, सटीक ही हो। उसके रहने ही से कपटता आ जाती है, ये विषय बुद्धि रहने से कपटता आ जाती है, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है तो, खाने में अच्छा लग रहा है तो ज्यादा हमको चाहिए, लेकिन दूसरे वाले भी चाहते हैं, उनको भी चाहिए। तो फिर जो चालाक होता है वो थोड़ा कपट व्यवहार करे, तभी तो ज्यादा हजम कर पाए, नहीं तो ज्यादा मिलेगा नहीं। बिना सरल में उन्हें कोई नहीं पा सकता। सरल का मतलब सिंपल, एकदम सरल माने अभी जब हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो इसका मतलब अगले वाले को भी अच्छी लगती है, तो भला उसको भी जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार, अच्छा सोचने का, अच्छा पाने का अधिकार, तो उसका अधिकार भला हमको वंचित कर। तो इसलिए इस कारण से भी वो किसी को ये नहीं करेगा कि चलो उसका भाग ले लें। जब नहीं कुछ चाहिए तो लोग अपने आप नहीं आए। लोग का मतलब जो सहज रूप से नहीं
चलता है स्वाभाविक रूप से, उसको ही चाह रहे हैं, उसको ही अपना कर लेना चाहते हैं, तभी तो लोग उसको पाना चाहते हैं। और क्या एक इस चीज को समझाने के लिए ठाकुर बोलते हैं, ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई, सेवा बंदगी और अधीनता, सहज मिले रघुराई। इसलिए जो भगवत प्राणी है, जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु पाना चाहते हैं, वो उसको चाह रहे हैं कि कैसे दुकानदारी बढ़े, उसका रुपया हमारा हो जाए या उससे ज्यादा मुनाफा कमा लें। और इधर माला ऐसे कर रहे हैं, राम 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 कह रहे हैं। और ठाकुर एक बार बोल, ये भी सांकरा का दुकान का भी बोल रहे हैं, केशव केशव। एक दूसरा बोल रहा है गोपाल गोपाल, और तीसरा बोल रहा है यदि गोपाल ही है गोपाल तो बुद्धि तो कमी होगी, क्योंकि तो ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं है क्या, गाय ले गया और खेतों में छोड़ दिया या जंगल में छोड़ दिया और बैठकर खेला और शाम को ले आया, तो उसको सोचने का तबा नहीं। तो जो गोपाल ही है तो क्या करें, हरण करें। एक दिन पूछता हरी 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 मने उसको हरण करें, कोट वर्ड है। तो दूसरा समर्थन देता, हाँ गोपाल ही है, कुछ नहीं, बुरा नहीं मानेगा, इसके पास सेहत में कोई दिक्कत नहीं है, तो हर हर बोलता है। सब लोग भगवान के विभिन्न नामों का उच्चारण कर रहे हैं और भक्ति में विभोर हैं। और वो बेचारा गाय चराने वाला या उसके जैसा कम सोचने वाला आदमी जो इन लोग की चालाकी नहीं जानता है, वो भ्रम में पड़ जाएगा। ये लोग तो बहुत साधु स्वभाव के लगते हैं, ये जो बोलेंगे इसका मतलब ये ठीक ही होगा, हमारे हित के लिए ही एक करेंगे, हमारा अमंगल नहीं करेंगे, हमसे ज्यादा मुनाफा नहीं करेंगे। और ऐसी धारणा उसकी बनी नहीं कि ये लोग उससे अधिक आदाय कर लेंगे। इसलिए यदि अधिक से आदाय करने का है तो एक कपटता है, अब कपटता रहेगी तो कपटी के पास भगवान का प्रवेश नहीं हो, क्योंकि जब दरवाजा खुला नहीं है तो वहां सम्मानित तो लोग भी जाते हैं। कौन जाएगा दरवाजा खटखटाने के लिए, जो चाहता ही नहीं है जो उसका प्रवेश हो, भगवान को उनसे सम्मानित और कौन है, फिर वहां नहीं रहते। तो ऐसे ठाकुर बोलते हैं यदि उनको चाहता है तो ऐसी भक्ति करो घट भीतर। घट क्या है, पूरे शरीर में एक स्थान है जो हम लोग का ये जो हृदय बोलते हैं, ये जो शारीरिक हृदय होता है उसी के आसपास कहीं आध्यात्मिक हृदय है, तो इसी से सटा हुआ या मिला हुआ वो असली हृदय है, जहां की ये जितने ही प्रकार के भाव होते हैं, हो सकता है सद्भाव असद्भाव सभी वही होते हैं, वहीं में मन महसूस कर जाता है कोई चीज सुन करके, या किसी चीज पे लालच भी वही होता है, क्रोध भी वहीं से होता है। बाद में वो से आता है, सिर गर्म हो जाता है, उसका रिएक्शन दिखता है, लेकिन स्टार्ट वहीं से होता है, और वहीं से सद्भावना भी आती है, और वहीं सच्ची प्रेरणा भी आती है, और वहीं से लोग त्याग वैराग्य जो होता है सबका, और वहीं भगवान भी विराजते हैं। यदि ज्यादा साधना हुआ तो
उस घट के भीतर, और वो स्थान बहुत छोटा है। कठोपनिषद में बोला अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ मात्र स्थान है, उसमें पुरुष बैठा हुआ। हाँ, तो बोलते हैं ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। कपट और चतुराई कि हम बहुत कुछ जीत लेंगे, तिलक लगा लेंगे, या और कुछ अच्छी चिकनी चुपड़ी बोल देंगे, या और कुछ कर लेंगे, तो इससे हो गया। वहां नहीं होता डाल दल, वहां तो घट जिसका जितना ही साफ होगा भगवान का ये होगा। इसलिए और उसमें मैल क्या है घट का, यही कपट और चतुराई, यही मैल। दूसरे का हमारा हो जाए और दूसरे को छलना करके हो या जैसे भी हो, तो इस चतुराई एक चतुराई नहीं। सेवा बंदी और अधीनता सहज मिली रघुराई। सेवा करना पड़ेगा किसकी, घट में जो बैठा हुआ उसकी क्या सेवा करें। बंदगी माने उसके अनुकूल हो गए। जैसे स्वामी समाज में देखा जाता है, स्वामी के अनुकूल सेवक और भी आज्ञाकारी सेवक, ये नहीं कि किसी प्रकार से समय का इंतजार कर रहा है और चलते बनेगा, समय बीत जाएगा, तो यह नहीं। सेवा बंदी और अधीनता साथ मिले रघुराई। सेवा का मतलब इस भीतर में भगवान, इनके उनको पाने के लिए जो कुछ भी कृत्य किया जाएगा, सोच समझ प्रयास, वो सभी सेवा है। और ये यहाँ ही है नहीं, ये सब में है। वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सब जगह है। तो वही जब भगवान सब जगह है, तो कहीं कोई पीड़ित है तो थोड़ा उसका पीड़ा यदि कम कर सकते तो इसके लिए उपाय करना है। दूसरों के लिए भी सोचने के लिए बातें कर देता है, क्योंकि ये राम केवल यही देखने से तो नहीं होगा, वहाँ देखने के लिए इतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं हो जाती है। इसलिए जहाँ जहाँ भी नजर पड़ता है वहाँ उनकी यदि सेवा हो, जो भीतर बैठा है, तो धीरे धीरे ये जो आकर्षण और विकर्षण है, किसी के प्रति स्नेह हो गया, किसी से गुस्सा हो गया, वो सब धीरे धीरे कम होकर के तब भीतर में जो है अंगुष्ठ मात्र स्थान में जो बैठा हुआ है, तब उनके प्रति लगाव ज्यादा होता है। तो अब उनके लिए बंदगी क्या, उनकी ही आज्ञा को मानना है, उनकी ही सोचना है, उनके लिए सबको, किसी का भी कोई भी कुछ मांग दिया दे सकते हैं तो उसको इसी के लिए दिया कि यही ईश्वर जो है, यही ब्रह्म तत्व, यही आत्मा तत्व खुश होगा उसको देने से। इसके लिए वो से, और उसकी ही अधीनता, इसके उसके गुलामी नहीं, उसी ब्रह्म तत्व भगवत तत्व उनकी गुलामी। ऐसा होने से रघुराई है क्या, वो भगवत तत्व ही रघुराई है और नहीं। रघुराई दशरथ के बेटा के रूप में जन्म लिए, लेकिन अभी रामकृष्ण के रूप में जन्म लिए, लेकिन रामकृष्ण को केवल गदाई जाने, खुद ही राम का बेटा जाने, तो भी और एक साधारण अच्छा इंसान जाने तो एक लाभ होगा। लेकिन उनको उनके गुणों का चिंतन करके, स्मरण करके, मनन करके उनको ब्रह्म तत्व, अपना विशुद्ध भाव, त्याग, वैराग्य, भगवत प्रेम, सबका कल्याण चिंतन, इसकी पराकाष्ठा दिखा गया। ये सब चिंतन होता है कि भगवत तत्व ऐसा कर रहा है, भगवान ही इस रूप में
आकर के उपदेश दे रहे हैं या इस तरह के नाना आचरण कर रहे हैं, ऐसा होने से वो गदाई केवल नहीं रह जाएंगे, क्षुदिराम के बेटा नहीं रहेंगे, वो अपनी आत्मा हो जाएंगे। तो ये जो है रघुनाथ जी जो त्रेता युग में हुई मान्यता होती है, जो दशरथ के संतान के रूप में पैदा हुए, केवल तीन तक मान्यता रहे तो बड़े गुरु राजा हो गए, आए ज्यादा कोई लाभ नहीं। लेकिन वही परम तत्व दशरथ के बेटा के रूप में होकर के इतना काम किया, जो कि मनुष्य के मर्यादाओं की सीमा है, बेस्ट है। ऐसा यदि भाई हो, राजा हो, ऐसा बेटा हो तो माँ का अहोभाग्य है, पिता का अहोभाग्य है, समाज का अहोभाग्य है। ऐसे लोगों को समाज में वैमनस्यता या एक काम हो, कितने हर जगह जो कुछ भी किए सब उत्कृष्ट, सभी आचरण उत्कृष्ट राम जी के, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलते हैं। लेकिन वो केवल दशरथ का बेटा ऐसा बढ़िया काम कर दिया, तब उससे साधक को ज्यादा लाभ नहीं होगा। हो सकता है जैसे साइंटिस्ट का पिक्चर देख करके गवेषणा करने की इच्छा होगी, देशभक्त का पिक्चर देख करके थोड़ा जोश आया, ये हुआ, लेकिन वो क्षणिक होगा, उसका ज्यादा ये नहीं होगा। मतलब उसे थोड़ा लाभ होगा, थोड़ा नहीं लाभ होगा, ये बात नहीं। लेकिन भगवत प्राप्ति तक ब्रह्म तत्व को पकड़ने से तभी होगा, वो आदि जानने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वहां तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आदि की सीमा है, आदि थोड़ी दूर तक रहता है। तो जो जितना दूर तक रहेगा उतना दूर ही अधिकतम ले जा सकता है, उससे कम ही दूर ले जाएगा। तो ठाकुर कहते हैं जो लोग विषय कर्म करते हैं, ऑफिस का काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए। कहते हैं लोग व्यवसाय करने के लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा। अरे झूठ बोलने का क्या जरूरत है? हम कितने रुपए में सामान खरीद कर लाए और उसको बेचना चाहते हैं, और हमारी समझ से ये ठीक ये है, एक सामान है, इसका हम दाम ये रखे हैं। आपको ज्यादा देखना है, बाजार आजार देख लीजिए, हम इतना नहीं दे सकते, आपको अच्छा लगे तो दीजिए। हाँ, अच्छा से बोला जा सकता है, लेकिन नहीं, कोई भी ग्राहक आ गया तो बाई हुक एंड बाई क्रुक, अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे तैसे करके वो ग्राहक को जाने नहीं देना, यहीं से सामान खरीदे। उसकी स्वाधीनता को पर हम अपनी चालाकी का आवरण उड़ा करके उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसको उससे अपना सौदा ठीक कर लेना चाहते हैं, तब तो झूठ साथ बोलना होगा। हाँ, तब तो कलाबाजी दिखानी होगी, सही को गलत, गलत को सही, कितना कुछ सब करना। अच्छा, ये सब करने का क्या जरूरत? व्यवसायी जो होता है थोड़ा लाभ नहीं रखेगा तो दिन भर जो काम करता है थोड़ी तो मजदूरी पाता है, वो दिन भर काम करता है, फिर रात को भी चौकीदारी करता है, उस हिसाब का तो उसको भी तो कुछ पारिश्रमिक चाहिए, और वो पारिश्रमिक खुद खाएगा, अपना परिवार को भी पालेगा, और फिर व्यवसाय को आगे बढ़ाना भी पड़ेगा। इसमें मंदी होती है, कभी कभी ये मुनाफा ज्यादा होता है, ये सब जो चलता है, तो इसको घटाना, मुनाफा को भी प्रोत्साहन पड़ेगा। तो इसलिए ये सब सोच करके भी एक अच्छा दर ठीक करें कि इस रेट में हम बेचेंगे करके, तो उसको क्यों इतना झूठ बोलने का जरूरत है? वो यदि अच्छा है उसका हिसाब मुनाफा तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बिक जाएगा, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो
इसलिए व्यवसाय में ये खराब लोग सभी हैं, सभी झूठ ये है, ऐसी बात नहीं। अच्छे अच्छे व्यापारी थे, जो बच्चा भी जाए तो उसको भी एक ही रेट देंगे, और जो बूढ़ा भी जाए एक ही रेट देंगे, चेहरा देखकर कुछ नहीं। कितना भी नाक रगड़ने पर भी वो ज्यादा छूट नहीं देगा, क्योंकि उसका मार्जिन ही, उसका लाभ ही कम रखा है। जब लाभ कम रखा है तो थोड़ा लाभ नहीं होगा तो उसका अपने घर से देना पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे व्यापारी भी हैं। तो ठाकुर कहते हैं उन्हें भी, जो व्यवसाय करते हैं उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए। ऐसे लोग हैं, आज रहेंगे भी। सच बोलना कलिकाल की तपस्या है। तब क्या है, ऐसे लोग हैं तो उनका व्यवसाय तो चलना ही है। बहुत ज्यादा उनको दिन दुना रात तो उतना पूरा तिजोरी नहीं भर जाएगा, लेकिन उनको भूखा तो नहीं है मरना होगा, उनका व्यवसाय नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सच्चा को सभी लोग पसंद करते हैं। तो और एक बड़ी बात तो ये सच बोलना कलिकाल की तपस्या है। जो सत्य बोलेगा वो साथ साथ तपस्या भी कर रहा है। क्यों सत्य बोलता है? क्योंकि सबके भीतर ही तो भगवान है। यदि ज्यादा पैसा लेगा तो उनको थकता है, उनको दबाता है। यदि काम भर का पैसा लिया, सुविधा लिया, तो उनके साथ भी न्याय हो रही है। अपने भीतर जो भगवान है वो भी खुश, और बाहर जो भगवान है वो भी खुश। तो इसलिए ये तपस्या हो जाएगी, और फिर तपस्या का फल तो साथ में रहेगा। वो जन्म जन्म तक साथ में रहे, मुक्त नहीं होने से भी रहेगा साथ में। ये धन या जो भी व्यवसाय करके लाभ हानि, ये सब तो यही रह जाए, तो फिर अपने संग तो जाएगा नहीं। तो वो सौदा अंततोगत्वा घाटे का ही हुआ। जो अपना नहीं हुआ वो तो दूसरे का ही होगा। हाँ, कंजूस का धन जैसे दूसरे लोग ही लूट कर या फुसला करके जैसे करके खाएंगे, ऐसे ही सद या असद उपाय से जो भी कमाया वो तो यही रह जाएगा। लेकिन सत यदि भावना है तो वो सद्भावना सबके प्रति होगी। तो इसके कारण जो उसके सत संस्कार हैं उसके साथ जाएंगे, और उसकी गति ऊंची गति होगी, उन्नत गति होगी। अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, अच्छे भाव मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिले, सब कुछ होगा। तो ये सत्य अंततोगत्वा किफायती हमने अच्छा ही ये है, क्या बोलते हैं, सौदा है व्यापार के दृष्टि से भी। लेकिन आपातता देखने में लगता है, लोग बोलता है झूठ बोलने, झूठ पढ़ता पड़ता। अब जो व्यापार करते होंगे काम बोल दिए, ये जो जितना समझना चाहे समझ लेंगे। प्राण कृष्ण अस्मिन् धर्मे महेशी श्याम सत्यवादी जितेंद्रिय परोपकार निरतो निर्विकार सदाशय। ये शायद शिव जी, ये जो इसमें तंत्र नहीं, शिव जी शिवानी को बोल रहे हैं कि अस्मिन् धर्मे महेशी शाह सत्यवादी जितेंद्रिय। जो सत्यवादी और जितेंद्रिय है ना, इस धर्म में यदि रहे, परोपकार निरतो निर्विकार सदाशय। परोपकार निरत जो सत्यवादी है वो उचित मूल्य लेकर, उचित लाभ लेकर सबको देता, तो ऐसे ही परोपकार हो जा रहा है।
फिर भी उसका जो थोड़ा मोड़ा लाभांश है वो भी कभी कभी जरूरतमंद को दे देता है सेवा मान करके। तो ये और परिश्रम की कमाई भी दे रहा है तो और बड़े उपकार होगा। निर्विकार, ये निर्विकार भाव से दे रहा है, नहीं कि हम सेवन कर दिया किसी का तो उससे कुछ चाहिए। ये निर्विकार है, सदाशय मैंने सब कुछ सह लेता है सहज भाव से। यदि कोई जो लाभ हानि या जो भी उसका सुख दुख सदा सह लेता है। तो ये प्राण कृष्ण है, तंत्र वगैरह ये सब पढ़ते थे, अध्यात्म रामायण। यह महानिर्वाण तंत्र में लिखा है, वो लिखा है ये जो महानिर्वाण तंत्र से बोलते हैं। हाँ, श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण बताए कि यह महानिर्वाण तंत्र में श्री रामकृष्ण, हाँ इसकी धारणा करनी चाहिए। ये जो है सत्य और ये इसकी धारणा करनी चाहिए। धारणा में एक ही दिन तो नहीं हो जाएगा, धारणा धीरे धीरे सोचना पड़ेगा। एक कैसे हमारे ये सब संपूर्ण है ना, सत्य बोलना, जितेंद्रिय होना और परोपकार करना और सभी से निर्विकार रहना और सब कुछ सहना देना, ये कैसे होगा? सोचने से, विचार करने से रास्ता निकल जाता है सबका। सभी परिवेश में ये हो सकता है, क्योंकि साधक की जो बुद्धि है ना वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाती है, वो साधारण नहीं है। साधारण लोग को क्या है, पशु प्रवृत्ति, वही पशु प्रवृत्ति, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप कहीं चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हाँ, तो ये है, ये उपकार की भावना से प्रेरित होकर लिखा है। पशु प्रवृत्ति है कि जो अनुकूल चीज अपने को दिखती है उसकी तरफ झुकता है। तो अनुकूल अच्छा अच्छा कोई बोले तो उसके पास जाकर जाने का दिल करता है, और कोई खराब कटु वाक्य बोलते तो उसके पास नहीं जाना चाहता। या तलवार लेकर कोई नंगा तलवार लेकर दौड़े किसी के पास तो वो भागता है, ऐसे ही वो भाग जाएगा। हाँ, तो लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो तलवार लेकर कोई भाग रहा है, वो देखा कि वो तलवार लेकर ऐसे ही डराना चाहता है, मारेगा नहीं, या किसी को मार देगा, हम सक्षम है जाकर उसका तलवार पकड़ लेंगे। हाँ, उसे तो ये भावना मनुष्य को हो सकती है, पशु में नहीं होती है। ऐसे ही पशु प्रवृत्ति है, वो सक्षम है कोई अत्याचार रोकने में, वो अत्याचार रोक करके नहीं, चलो ये होता है होने दो, और वो तो अच्छा है चलो बस हम दूसरे जगह जाएंगे, या वो अत्याचार करने वालों के साथ पर जुट जाएगा, हाँ मैं यहाँ मिलाएगा, जिससे तो वो लोग कभी उसके काम आ जाए उसके। तो ये है, इसलिए धारणा करनी पड़ेगी धीरे से, सोचना, धारणा में सोच करके उसका कैसे हम अपने जीवन में उतारें, उसको हमारा, उस चीज को हमारा कैसे बना लें अच्छी चीज। खराब चीज को तो हम तुरंत बना लेना चाहते हैं हमारा, उसका धन है, उसका धन हमारा ले हमारा हो गया, तो ये तो तुरंत दिमाग में आ जाता है, क्योंकि ये पशु प्रवृत्ति है। वो चारा खा रही दूसरी गाय तो हम खा लें, उसको हटाकर सिंह मार दिए और उसको आप कमजोर दिखने में तो एक सिंह मारा और बढ़िया जगह हम चलने लगे। गाय करती है, पशु भी करते हैं, हाँ शिकार खेलते हैं, उससे बड़ा आ गया तो इस जो शिकार करने वाला है उसको भगा देता, आपने खाई, बचेगा तो दूसरे लोग खाएंगे और छोड़ देगा। तो ये सब इसको पशु प्रवृत्ति करती है। पशु प्रवृत्ति से ही आदमी जन्म लेता है, संस्कारित होता है, ये श्रवण मनन ये सब जो गुरु के पास होता है, तो ये इससे उसका ज्ञान मिलता है। क्योंकि
चैतन्य तो सबके अंदर है। यदि मान लिया कि ये अच्छी चीज है तो उसको जाने से, उसको पाने की इच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जानने और जनाने का भी जरूरत है। हाँ, इसलिए बोलते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम। कैसे जाने का बेचारा, अभी जन्मा है लड़का तो खाना पीना ही तो जानता है, अब उसको संस्कार नहीं मिला तो पशु जैसा ही हो जाएगा। कोई इसमें यूट्यूब आप कहीं इसमें डिस्कवरी वगैरह में दिखाते हैं, कोई बच्चा छूट गया जंगल में, पशुओं के साथ रहा तो पशु जैसा ही अल्लाह बुला करता है। मैं भेड़िया के साथ रहा तो भेड़िया के जैसा ही चलता है और उसके जैसा ही बोलता है और उसके भी गुफा में रहता है, सब कुछ उनका हो गया। क्योंकि मनुष्य ऐसा है प्राणी जिसको जो कोई भी चाहे जिस भाषा को भी बोल सकता है और उसको एडजस्ट कर सकता है। और बचपन से ही वो हाथी ही देखा तो हाथी के साथ रहने लगा। जो जंगली जानवर उसको पसंद कर लिए, ये कर लिए तो उनके साथ हो गया, उसका स्नेह भी हो जाता है, पालते भी हैं। ऐसा नहीं कि स्नेह मनुष्य में ही होता है, जंगली जानवर में आदमी के बच्चे को पाले, ऐसा कहीं कहीं देखने में मिलता है। लेकिन उसकी सोच आदमी की नहीं हो पाती, क्यों? वो संस्कार नहीं, संग दूसरा मिल गया, जैसा संग वैसा हो गया। इसलिए संस्कार की बहुत जरूरत है। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बैठे हैं। भाव में तो सदा ही पूर्ण रहते हैं, भाव नेत्रों से राखाल को देख रहे हैं। देखते देखते ही हृदय में वात्सल्य रस उमड़ने लगा, अंग पुलकित होने लगे। क्या यशोदा मात्रा इन्हीं नेत्रों से गोपाल को देखा करती थी? एक मास्टर महाशय एक कल्पना कर रहे हैं, देखकर ठाकुर को, राखाल को देखने से उनका वात्सल्य जग जाता है। तो सोचते हैं कि क्या यशोदा माँ कृष्ण को ऐसी नजर से देखती थी क्या? देखते ही देखते फिर आप समाधि लीन हो गए। कमरे के भीतर जितने भक्त बैठे हुए थे वे सभी आश्चर्य से चकित और स्तब्ध होकर श्री रामकृष्ण के भाव की अद्भुत अवस्था देख रहे हैं। ठाकुर बोलते हैं तब भी लोग सीखता है, ठाकुर नहीं बोलते तब भी लोग देखता है, क्योंकि ऐसे लोगों के समीप में एक ऐसा सौम्य वातावरण हो जाता है तो वहां जाकर उसके प्रभाव से अछूता रहना मुश्किल, जो कोई भी जाएगा उसके प्रभाव में आ जाता है। श्री रामकृष्ण कुछ प्रतिष्ठित होकर कहते हैं, राखाल को देखकर इतना क्यों होती है? जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे ऐश्वर्य की मात्रा उतनी ही घटती जाएगी। साधक पहले 10 भुजा मूर्ति देखता है, वह ईश्वरीय मूर्ति है, इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है। इसके बाद दिव्या मूर्ति देखता है, तब 10 हाथ नहीं रहते, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते। इसके बाद गोपाल मूर्ति के दर्शन होते हैं, कोई ऐश्वर्य नहीं है। गोपाल मूर्ति में ठाकुर बोलते हैं राखाल को देखकर, इसलिए है गोपाल में कोई ऐश्वर्य नहीं, माने है तो ईश्वरीय शक्ति। ईश्वरीय स्वयं गोपाल बना हुआ है, लेकिन कोई ऐश्वर्य नहीं, कुछ भी दिखावा नहीं है, सब सामान्य है, कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल एक छोटे बच्चे की मूर्ति। तो एक राखाल को इस तो ब्रज के राखाल थे और उनको देखकर वो दिखना होते हैं, एक छोटा बच्चा एकदम इनोसेंट बाबा। इससे भी परे केवल ज्योति दर्शन, जब रूप दुख में केवल ज्योति दिखाई देता है।
इससे भी मैंने श्रेष्ठ इसके भी बात बोलते हैं। तो ये है दर्शन में बिना ऐश्वर्य का यदि दर्शन होता है किसी देवी देवता का तो उसमें सर आपको सबसे अच्छा है। शुरू में ऐश्वर्य क्योंकि साधक है उसको विश्वास नहीं होता, इसलिए ऐश्वर्य देखने से विश्वास होता है। तो लेकिन साधना की गंभीरता जैसे जैसे बढ़ती है वहाँ का सब ऐश्वर्य तिरोहित होकर केवल मान है कि अच्छा रहेगा, डिवाइन शक्ति। और फिर ये भी जो प्रकाश है वो भी तो अभिव्यक्त है ना, वो आद्या शक्ति का व्यक्त प्रकाश है। अब वो अव्यक्त रूप में आ गया तो केवल प्रकाश चिन्मय, और वो भी इस बल्ब के जैसा प्रकाश होगा ये बात है। वो प्रकाश में बोलते हैं प्रकाश जो है वो प्रकाश में कोई चीज देखते हैं, जैसे किताब दिख रही है, ये माइक दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, तो ये लाइट का काम है, दिखाता है लाइट के। तो ये जो आध्यात्मिक प्रकाश है, ईश्वरीय प्रकाश है, उसमें जो जानने की क्षमता है ना, वो बाहर भीतर इस लोक पर लोक, ये लोक पर लोक की सब चीज दिखाई देता है। हजारों जन्म की बात दिख सकती है उसमें। मैंने बुद्धि एकदम प्रकाशमयी हो जाती है, मैंने दिखने योग्य हो जाती है। केवल लाइट, केवल प्रकाश, हर कुछ समझ सकता है, कुछ जान सकता है। और उस अवस्था में जो पहुंचता है तब छोटा मोटी चीज जाने की इच्छा ही नहीं रहती। उसी भावना में ही उस ऐश्वर्य को देखकर ही आदमी देखता ही रह जाता है, उससे हट नहीं सकता ईश्वरी। तो ये प्रकाश इस प्रकाश के जैसा है भगवान का प्रकाश। इसमें बोलते हैं दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासते सहसा भासते महात्मा। भगवान श्री कृष्ण तो ये जो गए थे, ये क्या बोलते हैं, अर्जुन को दिखाए या उनको दिखाए, और ये जो धृतराष्ट्र के सभा में दिखाए थे, तो जब वो विकराल स्वरूप जिसमें सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, तो बोलते हैं उसकी माने उसका तेज इतना कि मानो हजारों सूर्य चमक गए। तो हजारों सूर्य चमक गए, एक सूर्य चमकने से ही जैसे गर्म हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, प्राण निकलने लगता है। यदि 45-50 डिग्री हो गया तो हजारों सूर्य चमकने तो वो श्मशान बन जाएगा। लेकिन वो प्रकाश ऐसा नहीं, वो दिल को आलोकित करने वाला प्रकाश होता है। उससे साधकों का दिल प्रकाशित हो जाता है। अज्ञानी लोगों का कुछ नहीं होता, अज्ञानी लोग देख ही नहीं पाते। एक ही समय साधक का हृदय द्वार खुल जाता है और अज्ञानी लोग अज्ञानी के अज्ञानी ही बन जाते हैं। तो ये है, तो वो प्रकाश दिव्य प्रकाश है। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानां तत्पाद कविग्रहं वै ईशावतारम्